करती हैं। माता कैकेयी भगवान श्री राम पर अपनी जान न्यौछावर करती है। हालांकि उनके पुत्र भी हैं भरत भैया, लेकिन माता कैकेयी को यदि सबसे ज्यादा प्रेम है तो वो भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम से माता कैकेयी बहुत प्रेम करती है। और एक दिन की बात, एक दिन तो भगवान श्री राम भरत भैया बन करके माता कैकेयी बैठी थी और माता कैकेयी के पीछे से जाकर के नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्र बंद करने के बाद भगवान श्री राम माता कैकेयी से कहने लगे कि मैया बताओ मैं कौन हूँ, लेकिन मैया यदि तूने सत्य बता दिया तो तू मुझसे कुछ मांगेगी और मैं दूंगा, और यदि तूने नहीं बता पाया तो मैं तुमसे मांगूंगा और तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मैया कैकेयी ने कहा ठीक है राम। मन में माता कैकेयी ने कहा कि ठीक है। माता कैकेयी को पता था कि ये मेरा पुत्र राम है, लेकिन भगवान श्री राम अपने नन्हे नन्हे हाथों से, कोमल कोमल हाथों से मैया के नेत्रों को बंद किए हैं पीछे से। प्रभु श्री राम छोटे से ही हैं और कहा कि माँ बताओ मैं कौन हूँ। तो माता कैकेयी से ये भी कहा कि यदि तूने नहीं बता पाया तो आज मैं तुझसे कुछ मांगूंगा और तुझे देना पड़ेगा। तो माता कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मैं जानबूझ के हारूंगी, जो मेरा पुत्र राम मुझसे कुछ मांगेगा। माता कैकेयी ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री राम कहते कि बताओ मैं कौन हूँ मैया, तोतली भाषा में, क्योंकि प्रभु छोटे तो हैं ही, तो तुतला करके बोले मैया बताओ ना मैं कौन हूँ। तो माता कैकेयी ने कहा कि तू मेरा पुत्र भरत है। तो प्रभु श्री राम जोर जोर से ताली बजा बजा करके हंसने लगे। मैया तू हार गई, मैया तू हार गई, देख मैं तेरा लाल भरत नहीं, मैं राम हूँ। तो मैया कैकेयी मुस्का के कहने लगी हाँ राम मैं हार गई, तू तो राम है, मैंने समझा तू मेरा पुत्र भरत है। मैया ने जानबूझ करके भरत नाम लिया। वो समझ गई कि ये राम है, लेकिन जानबूझ के भरत का नाम लिया। तो भगवान श्री राम कहने लगे माँ अब मैं मांगना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ देने के लिए। तो माता कैकेयी ने कहा राम यदि तू मुझसे मेरे प्राण भी मांगेगा ना, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मांगो क्या मांगना चाहते हो। राम जी ने कहा माँ ऐसे नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ माँ जो तू देने से इनकार करेगी। अरे राम मांग तो सही, तूने अभी अपनी माता कैकेयी को जाना ही कहा है। अरे ये तेरी माँ कैकेयी है ना, ये अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार है। मांगो क्या मांगना चाहते हो। राम ने कहा माँ सोच लो। हाँ राम मैंने सोच लिया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो राम जी कहने लगे माँ मैं कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ जो मैं मांगूंगा ना तो तुम इस दुनिया की नजर में गिर जाओगे। तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए और माता कैकेयी ने राम को हृदय से रोते हुए लगा लिया और राम से कहा कि बेटा एक बात बता, मैं इस दुनिया की नजर में गिर जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारी नजर में भी गिर जाऊंगी। तो प्रभु श्री राम ने कहा मैया तू राम की नजर में कभी नहीं गिरेगी, ये दुनिया तुझे उल्टा सीधा कहेगी, तू इस दुनिया की नजर में गिर जाएगी लेकिन अपने राम के नजर में कभी नहीं गिरेगी। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं इस दुनिया की, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं बस अपने राम की नजर में ना गिरूं।
तो राम ने कहा माँ तुम तो रोने लगी, मेरा तुम्हें रुलाने का उद्देश्य नहीं था, तुम्हें रुलाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू। माता कैकेयी ने कहा राम ये तो प्रेम के आंसू हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो राम ने कहा माँ ऐसे नहीं मांगूंगा, माँ तू एक बार मेरी सर पे हाथ रख के मेरी सौगंध खा के कह दे कि राम तू जो मांगेगा मैं वो दूंगी। तो माता कैकेयी एकदम से घबरा गई, राम ये तुम क्या कह रहे हो। माता कैकेयी रोने लगी, खबरदार जो कभी अपनी सौगंध की बात कही तूने तो तुम समझते क्या हो राम, ये तेरी माँ ऐसी वैसी है। राम अरे मांग के तो देखो, बगैर सौगंध के मैं तुम्हें इतना कुछ दे दूंगी, अगर प्राण देने की भी नौबत आए ना तो राम मैं अपना कलेजा निकाल करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगी, लेकिन मांगो तो सही क्या मांगना चाहते हो। राम ने कहा नहीं माँ एक बार मेरी सौगंध खा के कह दो कि मैं जो मांगूंगा दोगी। तो माता कैकेयी ने राम के सिर पे हाथ रख के राम मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। तो राम ने कहा माँ मैं जब बड़ा हो जाऊं ना तो पिताजी से भरत भैया के लिए राजपाट मांगना और मेरे लिए 14 बरस का वनवास मांगना। माता कैकेयी ने जो ये बात सुनी तो फूट फूट के रोने लगी, पछाड़ खा करके राम के चरणों में गिर गई। राम ये क्या मांग लिया तुमने, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अरे तू मेरा लाल है, मैं तेरी माँ हूँ, किस चीज की कमी है। तेरी तीन माँ है, तेरे पिता है, धन दौलत सब कुछ, फिर भी तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास ये मुझसे नहीं होगा। राम मेरे प्राणों को मांग लो, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब नहीं हो सकता। राम ने कहा माँ तुमने मेरी सौगंध खाई है ना तो ये करना ही पड़ेगा। माता कैकेयी दुविधा में पड़ गई, एक तरफ राम की खुशी एक तरफ गम है जाने का। माता कैकेयी रो रही है, राम अपने कोमल कोमल हाथों से माता कैकेयी के आंसुओं को पोंछ रहे। माँ मत रो, ये तेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है, मांग के जो मैंने मांगा वो तो अब देना ही पड़ेगा। माता कैकेयी जब रो रही थी ना, राम ने माँ को हंसाने के लिए कहा माँ एक बात बताओ, अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है। माता कैकेयी ने कहा वन बड़ा है। तो राम जी कहते माँ भरत भैया छोटे हैं और अयोध्या छोटी है, तो भरत भैया अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं बड़ा हूँ, वन बड़ा है, इसलिए मैं वन का राजा बनने चाहूंगा। माँ आशीर्वाद दो। और तुम रो ना। माता कैकेयी आज हल्की भर के रो रही है, ये माँ की ममता। एक माँ ही तो है जो अपने पुत्र पर सारा धन सारी ममता लुटा देती है। ये इस दुनिया में रहने वाले सब स्वार्थ का प्रेम करने वाले मिलेंगे, लेकिन माँ का प्रेम सच्चा होता है जो माँ अपनी औलाद से निस्वार्थ होकर के प्रेम करती है।